अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की जो है डीडुप्लिकेशन प्रोसेस इस बार चल रही है। इस बीच काफ़ी कैंडिडेट्स को 2 नवंबर को मेल आई थी, जिसमें जिन कैंडिडेट्स ने पीएमएसएस स्कॉलरशिप अवेल किया था, तो उन कैंडिडेट्स को कहा गया था कि आप इसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप हमें विद इन 7 डेज है वो कह सकते हैं। और उसके साथ साथ जिनका मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर था, उनका यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स का पोर्टल अपडेट हो गया था और उनकी पेमेंट भी जो है वो रिलीज़ कर दी गई थी और कुछ ही डेज़ में उनकी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन कल 3 नवंबर को जो है यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बस इस साल जो है पीएमएसएस में रजिस्ट्रेशन की थी, जो ऑलरेडी पीएमएसएस के अंडर पढ़ रहे थे, लेकिन 2022-23 सेशन में उन्होंने एनएसपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जो है उस वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखी थी। उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे कल जो है वो मेल आया है। तो मेल में क्या कुछ आया है, क्या कुछ उनको वहाँ पे लिखना है, वो सारा कुछ मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन भी उस मेल के साथ अटैच्ड है। अगर आपको मतलब वो मेल आई है, आप उसमें देख सकोगे, लास्ट पे इसका पीडीएफ भी अटैच्ड है उसमें। तो इसमें वही सारा कुछ लिखा है जो आपकी मेल में लिखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो है वो डेट भी देख सकते हैं आप 3 नवंबर 2022 की। तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे डीडुप्लिकेशन प्रोसेस का यहाँ पे लिखा है, इसको छोड़ दीजिएगा, हम देखना नहीं है। तो यहाँ पे नीचे आके हम देख लेते हैं, पहले पैरा में लिखा है ड्यूरिंग डीडुप्लिकेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद एनएसपी मेंटेन्ड बाय एनआईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर डायरेक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट हैज बीन फाउंड दैट आफ्टर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ पीएमएसएस फॉर सम पीरियड ड्यूरिंग 2017-2022 यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ ऑन एनएसपी फॉर फ्रेश स्कॉलरशिप। यहाँ पे देखें आप, फॉर फ्रेश स्कॉलरशिप ऑफ अदर स्कीम्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप जो है वो पीएमएसएस के अंडर ऑलरेडी पढ़ रहे थे 2017 से लेकर 2022 के बैच के बीच में, आप किसी भी बैच के कैंडिडेट हो, तो उसके बाद आपने पीएमएसएस से भी स्कॉलरशिप लिया, तो उसके बाद यहाँ पे आपने एनएसपी में भी फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, यानी कि 2022 सेशन में आपने जो है एनएसपी के लिए भी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पेरा यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेरा में क्या लिखा है। इन द व्यू ऑफ अबो योर एक्सप्लेनेशन इज हियर बाय कॉल्ड टू क्लियर योर स्टैंड under which circumstances you have applied for fresh scholarship on NSP in academic session 22-23 to receive the benefits of government scheme। इसमें क्या लिखा गया है कि आपको, कि आप हमें बताइए, आप हमें जो है एक्सप्लेन करके बताइए कि आप अगर पीएमएसएस के अंडर ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहे थे तो आपने किस सर्कमस्टेंसेस के बेस पे, किस बेस पे आपने जो है एनएसपी में जो है 2022-23 में फ्रेश के लिए अप्लाई किया है। हालांकि आपको पता है कि स्टूडेंट जो है वो एक ही स्कॉलरशिप एक टाइम पे जो है अवेल कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड पैरा में क्या लिखा है, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। You are required to submit full information in this regard as leaving one scheme after getting benefit for some period and apply for fresh scholarship of other scheme for the same course may be viewed as unnecessary wastage of government resources। यानी कि इसमें आपको बता दिया गया है कि आप जो है हमें फुल इन्फॉर्मेशन बता दीजिए कि आपने क्यों जो है दूसरी स्कीम के लिए अप्लाई किया। हालांकि आप एक स्कीम, एक कोर्स के लिए जो है एक स्कॉलरशिप ऑलरेडी आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ले रहे हैं, आप जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को क्यों वेस्ट करें, यानी कि आप मल्टीपल स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जो है वो आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। इसके बारे में जो कुछ भी आपने कहना वो इन डिटेल्स आप हमें बता दीजिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या कुछ लिखा है नेक्स्ट पेरा में, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, इसका तो हमने देख लिया। इसके बाद यहाँ पे एंड लास्ट पे क्या लिखा है, योर एक्सप्लेनेशन शुड रीच द अनडिजाइनेड विद इन 7 डेज एज रिसिप्ट ऑफ शोन काज नोटिफिकेशन ईमेल आईडी दिस। इस वाली ईमेल आईडी पे आप जो है ये सारा कुछ इन डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके साथ एडवाइजर एंड ब्यूरो हेड पीएमएसएस, उनका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स एज पर लिस्ट अटैच्ड, तो सारे कैंडिडेट्स को ये मेल आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने 2022-23 सेशन में जो है एनएसपी के लिए भी अप्लाई कर रखा है, ऑलरेडी जो पीएमएसएस की किसी बैच है, वो फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे या फाइनल ईयर में थे, उन्होंने एनएसपी भी अप्लाई किया है और पीएमएसएस से भी कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप हमें इन डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आपने क्यों एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए क्लेम जो है वो किया है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए ये तो आपकी गलती, आपको अप्लाई करना नहीं था इसमें। अब आप इसमें लिखेंगे यही कि मतलब एक तो आप ये लिखना है इसमें कि हमें पूरी जो इसके बारे में एलिजिबिलिटी पीएमएसएस हो या एनएसपी के बारे में हो, हमें पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में पता नहीं था, हमें कुछ भी पता नहीं था कि स्टूडेंट 2 स्कॉलरशिप क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ना ही उतनी गाइडेंस थी। और उसके साथ साथ आप ये भी उसमें मेंशन करना कि काफ़ी 2 या 3 सालों से कोविड की वजह से जो ऑफलाइन काउंसलिंग पीएमएसएस की तरफ से होती थी या जो वर्कशॉप्स होते थे ऑफलाइन हर जीडीसीज में, 2-3 सालों से वो ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी नहीं हुए क्योंकि कोविड की वजह से सारा कुछ बंद था। उसमें जो है वो सारा कुछ स्टूडेंट्स को समझा दिया जाता था। तो जब वर्कशॉप्स ही नहीं हुए तो स्टूडेंट्स को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिली। और उसके साथ साथ आप ये भी इसमें मेंशन करना कि गलती से हमने जो अप्लाई किया है, आज के बाद हम कभी भी एनएसपी या कोई और स्कॉलरशिप स्कीम हो उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे हम, इस बार हमें जो है वो स्कॉलरशिप रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का कुछ ड्राफ्ट आप उनको
भेज सकते हैं वहाँ पे लिख के। तो बाकी आप टेंशन कुछ भी मत लेना, शायद ये आपका सस्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको सस्पेंड करना होता तो ये डायरेक्टली आपकी पेमेंट जो है वो सस्पेंड कर देते। इन्होंने यहाँ पे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा है ताकि स्टूडेंट जो है वो आगे चल के जो है वो कोई भी स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे, 2-2 3-3 स्कीमों से स्कॉलरशिप अवेल ना करे। लेकिन आपको जो कहा गया है आपने उसको बिल्कुल पूरा फॉलो करना पड़ेगा। जो भी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है आपसे, आप वो पूरी की पूरी इनको जो मेल आईडी दी हुई है, ऐसा नहीं कि आप आईटी सेल में कर लोगे मेल या हेड पीएमएसएस में कर लोगे मेल। आपको जो मेल आईडी इन्होंने सेपरेट रखी है, ये वाली मेल आईडी, इसी वाली मेल आईडी पे जो है आपने पूरा एक्सप्लेनेशन, वो भी विद इन 7 डेज, यानी कि कल अगर 3 को आया है आपको मेल, तो 10 नवंबर से पहले आपने जो है अपनी एक्सप्लेनेशन वहां पे सबमिट कर देनी है। बाकी हमने डीडुप्लीकेशन के कैंडिडेट्स के लिए एक सेपरेट ग्रुप भी बनाया है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको पूरा का पूरा समझा दिया जाएगा। तो ये था उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एनएसपी 2022 सेशन में जो है वो अप्लाई किया है, जो ऑलरेडी पीएमएसएस के अंडर पढ़ रहे थे। उन कैंडिडेट्स को जो मेल आई थी वो मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा आपका किस तरीके का एक्सप्लेनेशन देना है, तो आप अपने एक्सप्लेनेशन जो है वो विद इन 7 डेज सबमिट कर लो। बाकी जो कुछ भी वहाँ से अपडेट आ जाएगा हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। बाकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके लिए जो कुछ भी होगा वो बेस्ट ही होगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स ने गलती से अप्लाई किया होगा, सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए ये स्कॉलरशिप सस्पेंड नहीं करेंगे। स्पेशली जिन्होंने रजिस्टर ही कर रखा है, जिन्होंने अवेल किया स्कॉलरशिप में भी, उनको जो है वो विद इंटरेस्ट जो है वो सबमिट वहां पे वापस रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन उसके भी ज्यादा चांसेस नहीं है, शायद ये पहली बार ही है डीडुप्लीकेशन, शायद स्टूडेंट्स को ये छोड़ देंगे। बाकी ये फिर एएसटी तक है, वो क्या कुछ कर लेगा वो आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर